सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सुपर हीरोज होते हैं वो दरअसल में काफी औसम होते हैं एंड वो सभी की मदद करते हैं। लेकिन इन सब में दरअसल में उनकी मदद एक चीज करती है, वो है उनकी कॉस्ट्यूम या फिर उनके सूट। एंड जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि स्पाइडरमैन है उसके हमें काफी सारे सूट देखने को मिले हैं। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम, नो वे होम, इन सब में हमें काफी सारे सूट देखने को मिले हैं। एंड जो स्पाइडरमैन है उसके सूट दरअसल में काफी ज्यादा औसम होते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन के मूवीज में दिखाए गए टॉप 10 सूट्स को रैंक करेंगे। एंड ये रैंकिंग सिर्फ मैंने जो सूट्स हैं उनकी पावर्स के ऊपर ही नहीं की है, ये रैंकिंग मैंने सूट्स के पावर के साथ साथ में उनकी ओरिजिन प्लस उनकी जो डिजाइनिंग है उसको लेकर भी की है कि कौन सा सूट ज्यादा अच्छा है एंड किस सिचुएशन में बनाया गया था, इन सबको लेकर के की है। नंबर 10 पोजीशन पर आता है एमसी का स्पाइडरमैन का होम मेड कॉस्ट्यूम, जो कि 10 में उसने होम कमिंग में बनाया था, जिसके हम सब ने देखा ही था कि उसका भले ज्यादा काम नहीं था लेकिन वो सूट 10 में काफी औसम था। एंड ये सूट इसलिए इतना खास था बिकॉज इसमें लगने वाली वेब को जो पीटर पार्कर उसने खुद ही बनाया था, प्लस इसकी जो डिजाइनिंग है वो भी पीटर पार्कर ने की थी। एंड जो एमसीयू का स्पाइडरमैन है उसने इसे खुद ही बनाया था बिना टोनी स्टार्क की या फिर उसकी टेक्नोलॉजी के हेल्प के। देन जो 9th नंबर पे सूट आता है वो है टोनी स्टार्क का दिया हुआ सिविल वॉर का सूट। अब जिसके हम जानते हैं कैप्टन अमेरिका एंड द सिविल वॉर मूवी में जो सारे एवेंजर्स थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे। एंड जो टोनी स्टार्क की टीम थी वो थोड़ी सी कम थी, इसलिए टोनी स्टार्क है उसने जो स्पाइडरमैन है उसको अपनी टीम में लिया था। एंड जो स्पाइडरमैन है उस पे जो उसका होममेड सूट था, इसलिए टोनी स्टार्क है उसने जो स्पाइडरमैन है उसके लिए एक सूट बनाया था। एंड उस सूट में बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर थे, उसमें काफी तरह के वेब कॉम्बिनेशन वगैरह भी थे। एंड उसी सूट को दरअसल में हमने जो स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी थी उसमें भी देखा था। 8 नंबर पे सूट आता है ब्लैक एंड गोल्ड सूट फ्रॉम नो वे होम। अब जिसके हमने नो वे होम मूवी में देखा ही था कि जब जो स्पाइडरमैन है वो इलेक्ट्रो को पकड़ने जाता है तब वो दरअसल में ब्लैक एंड गोल्ड कलर का सूट पहनता है। वैसे तो वो नॉर्मल सूट होता है जिसको दरअसल में उल्टा करके पहन लेता है एंड वो उसका ब्लैक एंड गोल्ड सूट बन जाता है। एंड इस सूट को मैंने 8 पोजीशन में इसलिए रखा है बिकॉज इसके जो ब्रेसलेट थे उन्होंने दरअसल में जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उन्होंने अपनी मैजिक से एंचांट किया था। देन 7 नंबर पे टोबी मैगवायर का रिवैम्प्ड सूट आता है जो कि दरअसल में उन्होंने स्पाइडरमैन 2 मूवी में पहना था। एंड ये सूट दरअसल में ज्यादा खासियत तो नहीं रखता है अपने एमसी के स्पाइडरमैन के सूट की तरह, लेकिन हाँ ये सूट दरअसल में बहुत ही ज्यादा अलग जगह रखता है स्पाइडरमैन के फैंस के बीच में। एंड ऐसा कोई स्पाइडरमैन का फैन नहीं होगा जिसको ये सूट पसंद नहीं होगा। एंड इसकी डिजाइनिंग तो बहुत ही अच्छी थी ही, एंड साथ में जो ये सूट है वो काफी ज्यादा अच्छा भी लगता था। नंबर 6 पोजीशन पे आता है टोबी मैगवायर का सिम्बायोट सूट फ्रॉम स्पाइडरमैन 3 मूवी। अब इसके हमने देखा था स्पाइडरमैन 3 मूवी में कि जो वेनम है वो 10 में स्पाइडरमैन से मर्ज हो गया था एंड उसने स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम के साथ मिक्स होकर एक न्यू कॉस्ट्यूम बना दी थी, सिम्बायोट कॉस्ट्यूम। यानी कि सिम्बायोट सूट जो कि 10 में नॉर्मल सारे के सारे काम तो कर ही सकता था, जो कि सारे के सारे सूट कर ही सकते हैं, यानी कि वेब्स को सूट करना और ऐसे ही कुछ कामों को। एंड ये सूट 10 में वेनम ही था एंड वेनम ने स्पाइडरमैन से मर्ज होकर ये सूट बनाया था तो इसमें हीलिंग फैक्टर वगैरह भी था एंड साथ में ये सेंस वगैरह भी कर सकता था। एंड जब भी जो स्पाइडरमैन है वो कुछ भी नहीं कर रहा हो तब भी ये 10 में अपने होस्ट को बचाता है, यानी कि स्पाइडरमैन को कुछ भी नहीं होने देगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो। नंबर 5 पोजीशन पे आता है माइल्स मोरेल्स का सेकंड सूट जो कि 10 में उसने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर्स मूवी में यूज किया था। एंड जो माइल्स मोरेल्स है उसने ये सूट नहीं बनाया था, जैसे कि हम जानते हैं कि जो माइल्स मोरेल्स के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था वो 10 में मर चुका था एंड उसने जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ वैसे वैसे काफी सारे सूट बनाए थे। जैसे कि जो अपने एमसीयू का टोनी स्टार्क है उसको जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ वैसे वैसे वो अपने सूट बनाता गया। वैसे मेरे हिसाब से जो माइल्स मोरेल्स के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है उसने भी ऐसे सूट बनाए होंगे, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस हुआ होगा वैसे वैसे वो अपने सूट बनाता गया होगा। एंड मेरे हिसाब से जो माइल्स मोरेल्स है उसके यूनिवर्स में कोई भी अवेंजर वगैरह नहीं है बिकॉज उनका अब तक मेंशन नहीं हुआ है। एंड इसी के हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पाइडरमैन है वो अकेला है, जब वो अकेला है तो उसने काफी ज्यादा अच्छे सूट तो बनाए होंगे विलन से निपटने के लिए। एंड उन्हीं में से एक सूट को 10 में जो माइल्स मोरेल्स है उसने पेंट करके यूज किया था, उसने कोई भी अपना सूट नहीं बनाया था। एंड मेरे हिसाब से उसने सबसे एडवांस वाला सूट लिया होगा एंड उसने भले ही जो वेब शूटर्स वगैरह है उनको थोड़ा बहुत ही अपडेट किया था। एंड जब जो माइल्स मोरेल्स है वो ही इतना खास है कि वो इनविजिबल हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि उसके सूट में क्या क्या स्पेशल पावर्स होंगी। देन जो नंबर 3 पोजीशन पे आता है वो है एंड्रू गारफील्ड का अपग्रेड सूट जो कि 10 में उन्होंने यूज किया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के एंड में जब उन्होंने न्यू सूट बनाया था। लेकिन दरअसल में जो वो सूट था वो 10 में थोड़ा बहुत ही अपडेट था। अगर हम यही मान करके चलते हैं तो उनका जो पुराना सूट था वो काफी ज्यादा अच्छा था। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन था उसने सब कुछ चीज परफेक्टली कैलकुलेट करके तब उस सूट को बनाया था। मतलब
ग्रेविटी एंड एयर का प्रेशर वगैरह कितना पड़ेगा और किस डायरेक्शन से, मतलब कैसे कैसे इफेक्ट होगा, एंड इसको रिफ्लेक्ट वगैरह कैसे करना है, ये सूट इजीली स्विम कैसे करेगा, एंड साथ में वेब सूट बनाना, एंड साथ में उस सूट को एक अच्छा सा लुक देना, एंड उसके बाद में इस सूट को तैयार करना। ये दरअसल में काफी बड़ी बात थी। बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ये सब क्रिएट करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था, लेकिन जो अपना अमेजिंग स्पाइडरमैन है उसने ये सब कर दिया था। देन जो नंबर 2 पोजीशन पे आता है वो है अपने एमसीयू के स्पाइडरमैन का फार फ्रॉम होम में सूट डिजाइन किया हुआ। जब जो उसका आयरन सूट है वो चार्ज नहीं होता, एंड जो पीटर पार्कर है वो हर तरीके से डिप्रेस हो जाता है। उसके बाद में जब उसके पास हैप्पी आता है एंड वो आयरन मैन टेक्नोलॉजी लेकर के आता है सूट बनाने की, एंड उसके बाद में जो अपना स्पाइडरमैन है वो जब उस सूट को बनाता है, सच में वो सूट देखने में बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। रेड एंड ब्लैक एंड साथ की उसकी डिजाइन बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रही थी। एंड इस सूट में दरअसल में जो अपने टॉय चिच्चे हैं उन्होंने जो जो टेक्नोलॉजी डाली थी वो सब इसमें है, एंड साथ में जो इसके वेब शूटर्स हैं वो नॉर्मल सारे काम तो कर ही सकते हैं, एंड इसमें मेरे हिसाब से वेब के काफी टाइप के कॉम्बो भी होंगे जो कि दरअसल पहले के सिविल वॉर सूट में भी थे, एंड इसमें भी होंगे, एंड इसमें भी मेरे हिसाब से एक एआई होगी जैसे कि जो अपने सिविल वॉर के सूट था उसमें थी। एंड ये सूट दरअसल में जो पीटर पार्कर है उसने अपने इंटेलिजेंस की मदद से काफी सारे सूट्स को कंबाइन करके तब बनाया था, तो आप सोच सकते हैं काफी सारे सूट के कॉम्बो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। देन जो नेक्स्ट नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है वो है आयरन स्पाइडर सूट, जो कि दरअसल में जो अपने टॉय चचा है उन्होंने होमकमिंग मूवी में ही जो अपने स्पाइडरमैन है उसको देने के लिए कहा था, लेकिन जो स्पाइडरमैन है उसको छोड़कर चला गया था। देन वो सूट दरअसल में जो टॉय चचा है उन्होंने जो स्पाइडरमैन है उसको इन्फिनिटी वॉर में दिया था, एंड इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में जो अपना स्पाइडरमैन है उसने उसे यूज किया था, एंड जिसकी सिविल वॉर का सूट था वो सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो तो इसमें होंगे ही क्योंकि वो आयरन मैन ने बनाया है, एंड वो आयरन मैन है तो वो कुछ भी गलती नहीं करते, एंड उन्होंने सारी की सारी चीजें डाली होंगी, पैराशूट से लेकर के वेब कॉम्बो से लेकर के हर चीज। एंड जो अपना स्पाइडरमैन है उसने भली वो सारी चीज इस्तेमाल नहीं की, लेकिन काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था सूट को, एंड साथ में इस सूट में एआई भी होगी, प्लस ये सूट दरअसल में हमने अभी भी कम्प्लीटली नहीं देखा है, एंड ये सूट दरअसल में जो अपनी फार फ्रॉम होम के बाद में ये नो वे होम मूवी आई है उसमें दरअसल में दिखाया गया है, एंड उसमें भले इसके ज्यादा फीचर्स तो नहीं दिखाए गए, लेकिन उसके बाद में ये सूट चेंज हो गया है इंटीग्रेटेड सूट में, यानी कि इंटीग्रेटेड सूट में जो जो फीचर्स हैं वो दरअसल में इसी सूट के हैं, आयरन स्पाइडर सूट के, जो कि हमें आगे देखने को मिलेंगे। ये सूट देखने में तो काफी अच्छा था ही, एंड साथ में इसमें एआई वगैरह और भी एडवांस फीचर वेब कॉम्बो वगैरह भी थे, एंड साथ में उसका पैराशूट भी खुला था, यानी कि उसमें पैराशूट भी था, एंड ऐसे ही और भी इसमें कमाल कमाल के फीचर्स थे, इसलिए ये सूट डिजर्व करता है नंबर 1 पोजीशन, बिकॉज ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है, एंड साथ में इसके डिजाइन में काफी अच्छी है। तो वैसे तो मूवीज में हमें काफी सारे सूट देखने को मिले हैं, लेकिन मैंने टॉप 10 सूट्स आपको बता दिए, एंड अगर आपके हिसाब से ये रैंकिंग गलत है, आपके हिसाब से कोई और रैंकिंग होनी चाहिए थी, कोई सूट उस पोजीशन में नहीं आना चाहिए था जिस पोजीशन मैंने रखा है, तो आप मुझे कमेंट में इजीली बता सकते हैं, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, एंड साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, एंड आल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।